अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ुहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज हम इस शर्ट के साइड बॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। इसको हमने इसी तरह से अच्छे से सेट कर देना है। सबसे पहले हमने बुकरम की टोटल लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई 18 इंच है। अब हमने डबल फोल्ड में बुकरम की चौड़ाई नाप लेनी है। तो टोटल चौड़ाई इसकी 6 इंच है, मतलब कि सिंगल में इसकी चौड़ाई 12 इंच होगी। यहाँ पर हमने चौड़ाई में इस तरह से इंच टेप को रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से नेक का चौड़ाई में निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक की टोटल लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर मैं 15.5 इंच नेक की टोटल लंबाई लूँगी। अब हमने अपना नेक जितना तैयार रखना है उससे आधा इंच बढ़ाकर हमने अपने नेक का साइज़ लेना है। यहाँ पर अगर आपके नेक का साइज़ 6.5 इंच है तो आपने 7 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाना है। अब चौड़ाई में हमने 1.5 इंच के मार्जिन से सेम इस निशान के मुताबिक अपना निशान लगाना है। ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब हमने पेंसिल से इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से अपना जो नेक है वो ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं चॉक की मदद से इसको डार्क करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से चॉक की मदद से अच्छे से डार्क कर दिया है। अब नीचे वाली साइड पे आपने इस तरह से चौड़ाई में अपने इंची टेप को रखना है, बिल्कुल तिरछे में जिस तरह से मैंने रखा है, और 3 इंच के मार्जिन से अपना निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पर ये नेक जो है हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ चौड़ाई में 1 इंच लेंगे। इस तरह से मैंने अपने इंची टेप को रखा है और 1-1 इंच के मार्जिन से हमने निशान लगा लिए हैं। सेम इन निशानों के मुताबिक हमने अपने नेक को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमने अपना नेक बिल्कुल ड्रॉ कर लिया है। अब हमने सबसे पहले एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करनी है, फिर हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने इसको इस तरह से ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। नेक को यहाँ पर हमने आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है और साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने आधा इंच फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ा है। इस फैब्रिक में हम इस तरह से कट लगाएंगे। दोनों साइड पे हमने ये कट लगाने हैं ताकि हमें फैब्रिक को फोल्ड करने में मसला ना आए। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए रफ सिलाई चला लेनी है। ये रफ सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो अपनी ट्रायंगल वाली लेस लगानी है बिल्कुल गुम तरीके से लगाएंगे। इस तरह से हमारी लेस बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब हमारे पास लेस का मार्जिन आ गया है। लेस आप देख सकते हैं लचक वाली है और इसको आपने लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपने लेस को ज़रा सा भी नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथ से अपनी लेस को सेट करना है, सेम जो सिलाई चलाई है उस सिलाई के मुताबिक। यहाँ पर मैं सिर्फ ट्रायंगल शो करूँगी। तो जो एक्स्ट्रा लेस है आप देख सकते हैं मैंने दूसरी साइड पे बढ़ाते हुए इस सिलाई को चलाया है। तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी लेस लगाते हैं, जितना आप अपनी लेस का मार्जिन दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपनी सिलाई को चला सकते हैं। लेस यहाँ पर हमने लगा ली है। लेस बहुत ही नीट और अच्छे से लग चुकी है।
अब हमने इस नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर मैंने शर्ट का सेंटर मार्जिन कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। अब हमने इस तरह से नेक को अच्छे से सेंटर में सेट करना है और यहाँ पर हमने रफ सिलाई चला लेनी है। अब हमने धागे को कट करेंगे और यहाँ पर हमारा नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छे से बैठ गया है। अब हमने बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। जो सिलाई हमने लेस को लगाते हुए चलाई थी, उसी सिलाई के ऊपर आप इस सिलाई को चलाएंगे तो आपकी लेस बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लगेगी। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई, मैं धागे को कट करूँगी। यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से कट कर लेना है। अब हमने कोने में अच्छे से कट लगाने हैं ताकि हमारा नेक जो है वो बहुत ही नीट और अच्छे से सीधा हो सके। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। इस तरह से मैं हल्के हल्के कट यहाँ पे भी लगा रही हूँ क्योंकि हमने लेस को जॉइंट किया है तो किसी भी किस्म का कोई झोल नहीं आएगा, बहुत ही नीट हमारा नेक जो है वो सीधा होगा। अब हमने उंगलियों की मदद से इस तरह से नेक को रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। अब इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिठाने के लिए यहाँ पर मैं आयरन से इसको अच्छे से सेट करूँगी। यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। लेस आप देख सकते हैं बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। दोनों साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल गुम तरीके से लगी है। और अब हमने इस सूरत में यहाँ पर अपने नेक को हैंड स्टिच कर लेना है। अब ये हमारी शर्ट का साइड बॉर्डर है जो कि बच गया था, इसका सेंटर वाला जो फ्लावर है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी नेक का सेंटर वाला बुकरम है उसको मैंने लिया है और इस नेक को हमने इस तरह से बुकरम को लंबाई में इंची टेप में रखना है। इंची टेप को आपने इस तरह से लंबाई में रखना है और 6.5 इंच के मार्जिन से लंबाई का निशान लगाया है। जितना आपका तैयार नेक होगा उस हिसाब से आपने ये निशान लेना है। अगर आपका नेक 7 इंच का है तो आप ये निशान 7 इंच पे लगाएंगे। अब हमने ये नीचे वाला जो बुकरम है कट कर लिया है। अब हम सेंटर में इसको लगाएंगे क्योंकि साइड पे जो फ्लावर्स हैं वो हाफ हाफ हैं, तो इस तरह से हम इसको सेंटर में लगाएंगे तो ये बिल्कुल बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लगेगा। अब हमने अपने नेक को डबल फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पर भी हम 6.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे लंबाई में। इस तरह से इस निशान को हमने नेक की दोनों साइड पे लगाना है चॉक की मदद से अच्छे से। ये निशान यहाँ पर हमने लगा लिया है। अब हमने ये वाला जो बुकरम था इसको हमने इस तरह से पेस्ट किया है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, ठीक है। साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ा के कट किया है, इसको आपने नोट कर लेना है। और ऊपर मैंने हल्का सा जोड़ लगाकर बैक साइड पे बिल्कुल प्लेन फैब्रिक लगाया है ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। इस तरह से हमारा नेक बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से बनेगा। अब हमने यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड पे सिलाई चलानी है। इस तरह से फ्रंट और बैक साइड का फैब्रिक बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। अब हमने इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाई है। अब हमने इस पट्टी को नेक के अंदर अच्छे से सेट कर लेना है। तो इसको सेट करने के लिए हमने इस तरह से अपने नेक को रखना है और जो निशान लगाए हैं उनके मुताबिक इसको अच्छे से सेट करना है। पहले इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लें, फिर हम इसको यहाँ पर पिन अप करेंगे ताकि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। एक साइड से मैंने इसको पिन अप कर लिया है। अब सेम इसी तरह से मैंने इसको दूसरी साइड से भी पिन अप कर लिया है। अब हमने अपने नेक के अंदर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चलाया है, बिल्कुल लेस के साथ साथ, ठीक है। और बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। सेम इसी तरह से पूरी नेक के अंदर हमने अपनी सिलाई को चला लेना है।
मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। मैं आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी। यहाँ पर नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसके सेंटर में इस तरह से मैंने बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे से 3 टसल्स लगाए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, मेरे बनाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।